चतुर्बाहु हिमाचल की लोक कथा। हिमाचल प्रदेश में एक नगर पलमपुर में एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू दुर्गा चतुर और होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और 3 बड़े बहुओं कथाधार बुद्धि की थी। इसलिए साहूकार उस सबसे छोटी बहू का सबसे ज्यादा विश्वास करता था। एक बार नगर का राजा साहूकार से नाराज हो गया और उसे नगर से तड़ीपार कर दिया। उसने साहूकार को आदेश किया कि नगर छोड़ते समय वह और उसके परिवार के सदैव अपने शरीर के वस्तुओं और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ न ले जाएं। साहूकार क्या करता, वह विश्वास था। उसने अपने परिवार को राजा के आदेश के बारे में बताया और जैसे है उसी हालत में नगर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सभी तैयार हो गए। जाने के पूर्व छोटी बहू दुर्गा ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां से जा सकती हैं। सिपाहियों ने मना नहीं किया। छोटी बहू ने आटा गूंदा और उसमें 4 बहुमूल्य माणिक्य छुपा दिया। उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें पोटली में बांध लिया। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा, तब सिपाहियों का पोटली की तलाशी ली। उसमें रोटियां देख उन्होंने कुछ नहीं कहा। साहूकार और उसका परिवार नगर के निकल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद रास्ते में एक नगर में पहुंचे। वहां विश्राम के लिए वे एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे उठे तो साहूकार ने सबसे कहा कि वे सभी अपने बहुओं आभूभद्र दे दें, जिन्हें बेदखल व खाने पीने की जरूरतों और वस्त्रों की व्यवस्था कर लेगा। तब छोटी बहू दुर्गा ने उसे रोटियों में छुपाए माणिक्य में से एक माणिक्य देख कर कहा, पिताजी, आपको आभूषण से बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए, महसूस इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। साहूकार ने माणिक्य ले लिया और उसे लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में जानकारी पता की और उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर उसने माणिक्य दिखाते हुए उसके एवज में धन देने की वचन दिया। बहुमूल्य माणिक्य देख उस जौहरी के मन में लोभ आ गया। वह माणिक्य हथियार के बारे में सोचने लगा। उसने साहूकार से कहा, ये माणिक्य तो बहुत कीमती है, इसके लिए धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से ठहरिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो गधे सूत की बनी थी और उस पर एक गदहा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छोटा छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्ची सूत टूट गई
और साहूकार छोटे से होते हुए तहखाने में जा गिरे। जहीर ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के सामान कुर्सी रख दी। फिर माड़ी को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में सभी साहूकार की प्रतीक्षा करते करते थक गए, मगर वहाँ नहीं लौटा। तब छोटी बहू दुर्गा ने अपने पति को दूसरा माड़ी देकर कहा, जाओ बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो, अगर मिल जाए तो ये माड़ियाँ को वापस ले आना, यदि ना मिले तो माड़ियाँ के बेचकर खाने पीने का सामान और वस्तु ले आना। उसका पति मड़ियों लेकर बाजार में गया। वहाँ उसने अपने पिता की तरह ही सबसे बड़े जहरीले का पता किया। लोगों ने उसे उसकी जहरीले के पास भेजा, जिसने